all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके रिश्ते में जो चेंजेस आए उनके रीज़न क्या था, आपका रिश्ता इस टाइम पर किस तरह से चल रहा है, इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई क्या है, क्या कड़वी चीज है इस रिश्ते को लेकर जो आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इस चीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आपको सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। ठीक है, आपके नाम का जो भी फर्स्ट अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। सो दोनों पाइल्स को ध्यान से देख लीजिए एंड टेक अ डीप ब्रीथ और देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आप लोगों के रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, किस तरह से इस रिश्ते में फ्लॉज आ रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, क्या सच्चाई है, किस तरह से ये रिश्ता चल रहा है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, एंजल्स डिवाइन, आप प्लीज गाइडेंस दीजिए। ओके, सो पहला कार्ड आप लोगों के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। थर्ड कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फोर्थ कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो आप लोगों के रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों आप दोनों का रिश्ता नहीं बन पा रहा है, इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है आपके लिए टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, द सेकेंड कार्ड आपके लिए है 2 कार्ड्स आई गॉट। ये 2 कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। फोर्थ कार्ड, 1 more card I'll take out and bottom of the deck is step out of your comfort zone. Okay, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, सबसे पहले तो आपके रिश्ते के बारे में मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, आपका रिश्ता बहुत ही स्पेशल रिश्ता है। ये रिश्ता स्पेशल इन द टर्म्स आप दोनों की जर्नी को डिफाइन करता है। ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है, ये जो कुछ भी हो रहा है, पहले इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया, अब ये जर्नी आपके पार्टनर को बहुत कुछ सिखा रही है। आपके पार्टनर ने पहले एक कावर्ड की तरह एक्ट किया, कोई भी स्टेप ना लेना, डरना, थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर करना, ये सब कुछ आपके पार्टनर ने किया। लेकिन यहाँ पर अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब आप दोनों के रिश्ते के अंदर चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं। हो सकता है आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और इस तरह के चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहे हों, ये मैं बिल्कुल मान सकती हूँ इस चीज को। लेकिन ये ऐसा वक्त आ गया है जब आप चैन की सांस ले सकते हैं। चीजें आपको दिख नहीं रही हैं, आपको थोड़ा फॉग्ड नजर आ रहा है, लेकिन आप अब चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए एनर्जीज को बहुत ब्यूटीफुली अलाइन करना शुरू कर दिया है। चीजें आपके फेवर में चल रही हैं, आपके पार्टनर के फेवर में चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर को सिखाया बहुत कुछ जा रहा है। तो जैसे आपने अपने टफ टाइम को इतनी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट किया, आपने अपने आप को सरेंडर मोड में डाला, वही टाइम है जब आपको अब अपने पार्टनर के लिए इस तरह से वेट करनी है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर भी यही चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 चल रहा है आप दोनों की जर्नी का। पार्ट 1 में आपका सब कुछ चेंज होना था, अब ये जो पार्ट 2 चल रहा है इसमें आपके पार्टनर का बहुत कुछ चेंज हो रहा है। अब
ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको रिलीज क्या करना है। एक्चुअली आपको अपने डर, अपनी एंजाइटी को रिलीज करना है। आपको अपने उस हर एक फियर को ओवरकम करना है जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज अपने रिश्ते को, अपनी पर्टिकुलर सिचुएशंस को समझने की जरूरत है कि आपको रिलीज क्या करने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपके पार्टनर इस जर्नी को समझ ही ना पा रहे हों, तो वहां पर आपको अपने इस रिलेशनशिप को रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन 90% केसेस में ये है कि पार्टनर को इस बात की समझ लग गई है कि ये एक अलग किस्म की जर्नी है और आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि उन्हें भी क्या रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे कहेंगे कि मैम हमारे तो पर्सन की मैरिज होने जा रही है, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक रीडिंग थी उसका कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। देयर वाज अ क्लाइंट, नाम नहीं मैं लूंगी, तो उन्होंने मुझसे रीडिंग करवाई। देयर वाज जस्ट एक वीक रह गया था उनके पर्सन की मैरिज के लिए, तो प्रॉब्लम थी कुछ। तो मैंने उनसे एक चीज कही थी कि डियर देखना, आप ये जो आपके पार्टनर है ना, ये डेफिनेटली आप तक वापस आएंगे, क्योंकि आप दोनों की जर्नी कुछ अलग किस्म की जर्नी है, और आपके पार्टनर उस सिचुएशन से ओवरकम करके आपके पास आकर सरेंडर करेंगे। तो उनका प्रोसेस चला, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को हील किया, जबकि वो सरेंडर इस टर्म्स में कर चुकी थी, अपना रिलेशनशिप वो रिलीज कर चुकी थी कि मैम इसमें कुछ नहीं होगा, बट एक लास्ट एफर्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने कंसल्ट किया और हमने उनका हीलिंग का प्रोसेस पूरा किया। उनके पार्टनर उनसे दूर गए इन द टर्म्स कि उनकी मैरिज हो गई, लेकिन 45 डेज के बाद उनके पार्टनर ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने थे कि मैं उस टाइम पर सिचुएशन को देख नहीं पाया, और उस लड़की के पार्टनर ने उस लड़की के लिए आफ्टर मैरिज स्टैंड लिया। वो तैयार थी इस चीज के लिए, तभी उसने ये हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया था, मुझे ध्यान है। तो उसके बाद उन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप इस तरह का बना कि एक दोनों एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े हो गए। और वो जो थर्ड पार्टी थी वो उनकी कार्मिक थी। मैंने पहले भी बताया था कि ये कार्मिक आपकी लाइफ में एंटर करेगी जरूर, लेकिन एक टाइम के बाद चली जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशंस अपनी अपनी भी होती हैं। ठीक है, तो आप दोनों के केस के अंदर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि रिलीज क्या करना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आप दोनों के रिलेशनशिप की, ये फुल मून का कार्ड है, डिवाइन को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। आप इस बात को जानते हैं, अगर आपने अपनी जर्नी को कवर किया है, आपने डेफिनेटली डिवाइन को सरेंडर किया होगा, तभी आपने अपने अंदर बहुत प्रोमिनेंट चेंजेस देखे हैं। और सेम अब आपके पार्टनर डिवाइन के सामने सरेंडर करेंगे, और जब डिवाइन के सामने वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, तब उन्हें समझ लगेगा कि जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर एंटर कर गए थे, उस सिचुएशन में से कुछ भी नहीं निकलने वाला। आप लोगों के रिश्ते की सच्चाई ये है एक्चुअली कि इस थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है आप दोनों की जिंदगी के अंदर। ये सिर्फ वो मीडियम है जिससे आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। इस सिचुएशन से, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा कि जहां पर आप दोनों का सेपरेशन होगा, लेकिन डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपके पार्टनर इस जर्नी को समझ पाते हैं कि नहीं। अगर आपके पार्टनर इस जर्नी को समझ पाते हैं तो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड होकर ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है जो आपका नो कम्युनिकेशन का जोन है कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके पार्टनर समझ पाते हैं कि नहीं इस जर्नी को, कि इस जर्नी में क्या इम्पोर्टेंट है, ये जर्नी किस तरह की जर्नी है,
अदरवाइज अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से नहीं निकल पाएगी। और अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर ये सिर्फ टाइम की बात होगी कि टाइमली आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और यूनियन होगा। ठीक है, एक और बहुत अलग सी बात है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कि आप और आपके पार्टनर दोनों सेफ हैं, डिवाइन के हाथों में हैं, बिल्कुल सेफ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके कार्मिक है, जो ये थर्ड पार्टी है, ये आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह का क्रिएट कर रही है जिसको आपके पार्टनर ओवरकम नहीं कर पाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर और आप डेफिनेटली सेफ हैं। ये आप दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। जिस तरह से आप दोनों इस जर्नी को कवर करेंगे उसके ऊपर आप दोनों के रिश्ते का रिजल्ट डिपेंड करेगा, आपके यूनियन का रिजल्ट डिपेंड करेगा। ओके, सो डिवाइन आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगला कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप ये मत सोचिए कि आप अगर असेंशन के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी असेंशन कंप्लीट हो गई है, उसे आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। अपनी असेंशन को कंप्लीट कीजिए और आपके पार्टनर भी अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। उनकी और आपकी असेंशन में बहुत डिफरेंस है। आप काफी लेवल पर आगे निकल चुके हैं और आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा पीछे हैं। ठीक है, लेकिन वो भी डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगे। आपको अपनी जर्नी को स्टेगनेंट नहीं करना है, आपको अपनी जर्नी को रोकना नहीं है, आपको अपनी जर्नी को ब्यूटीफुली कवर करना है। अभी असेंशन आप लोगों की कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस वजह से यूनियन में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आपकी साइड से भी डिले हो रही है। ये मत सोचिए आपने अपना काम कर दिया है तो यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है आपने अपने असेंशन को एक कंफर्ट जोन समझ लिया है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अभी आपके पार्टनर तो इस जर्नी को कवर करेंगे, आपके पार्टनर तो अभी असेंशन में काफी पीछे हैं। आप दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इसमें एक नई शुरुआत होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे और उस चीज के लिए आपके पार्टनर को प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तभी आपको अपने पार्टनर की सोल से कई चीजें पता लगती होंगी, उनकी कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचते होंगे, आपके चक्रा में सेंसेशन आपको फील होती होगी, ड्रीम आते होंगे ऐसे। तो आप लोगों के रिश्ते की सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। ये रिश्ता आप जिस डायरेक्शन में चाहते हैं इस रिश्ते को, ये उसी डायरेक्शन में रिश्ता बढ़ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की डेफिनेटली कोई ना कोई कोशिश करने वाले हैं। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे और आप उनकी एनर्जीज को फील कर पाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ को बना ली है, उन्हें कई हद तक इस जर्नी के बारे में पता लगा है। मैंने कहा ना 90% ऑफ योर पार्टनर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, 90% लोगों के पार्टनर्स को इस जर्नी का एहसास हो चुका है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं। और वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ती है, इंसानियत की तरफ को बढ़ती है, इस रिश्ते को समझने की तरफ को बढ़ती है। और जो 10% अभी तक इस रिश्ते के बारे में नहीं समझ पाए हैं उनके पास टाइम 4 दिसंबर तक का है। अगर इस टाइम के बीच में वो नहीं समझ पाए इस रिश्ते की सच्चाई को तो डेफिनेटली आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन नहीं होगा। अगर 4 दिसंबर तक वो इस चीज को समझ पाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे और यूनियन डेफिनेटली होगा। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर जो बातें पहले सोचा करते थे ना कि नेम फेम ऐसी चीजें जो आपके पार्टनर समझते थे कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, उनका नेम फेम उनके लिए बहुत मैटर करता था, ईगो मैटर करती थी और उनके लिए उनकी प्राइड, उनका पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता था। वो आज उतना मैटर नहीं करता है। आपके पार्टनर ये जो ईगोइस्टिक एनर्जीज हैं इससे बाहर निकलने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं और आपके पार्टनर के अंदर अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस एनर्जी को आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं जो नई डायरेक्शन उन्होंने पकड़ी है उसमें उनके लव्ड वंस उनको सपोर्ट करें, जो कि सपोर्ट मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर
चाहते हैं कि उनके लव्ड वंस इस चीज़ को समझें कि वो किस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके जो आसपास के लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर जैसे ही आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, ये भी आपके रिश्ते की सच्चाई है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को ट्रिगर मिलते हैं और ये ट्रिगर्स होते जा रहे हैं, लगातार ये ट्रिगर हो रहे हैं। इसी का ही मतलब है कि आपके पार्टनर और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आपने अपना असेंशन कंप्लीट नहीं किया है और आपके पार्टनर ने अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है उसको कंप्लीट नहीं किया है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिर असेंडेड सोल्स बनेंगे आप लोग। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है। आपके आसपास भी बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं जिनकी वजह से आप कई बार अपना असेंशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, आपके हालात वैसे बनते हैं, आप इतने कई बार बिजी हो जाते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं आप वो ही नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोगों के रिश्ते की एक्चुअली कड़वी सच्चाई ये है कि अभी थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को ट्रिगर मिल रहे हैं। अगर वो इन ट्रिगर से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कवर करते हैं तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए निल हो जाएगी। और अगर आपके पार्टनर इस जर्नी को समझ नहीं पाते तो आप दोनों यूनियन की एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज चल रही हैं और इसकी रेशियो 10 की है। 90% येस वाले हैं और 10% नो वाले हैं। ठीक है, तो 90% पीपल आर लाइक कि आपके पार्टनर्स इस एनर्जी को गो थ्रू कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग इस एनर्जी को गो थ्रू करते हुए भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आई थिंक आजकल आपको बहुत ज्यादा ना सैड फील होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी 3D में कुछ नहीं हो रहा है। 5D में आप चीजों को समझ पा रहे हैं, 4D में आप चीजों को समझ पा रहे हैं, लेकिन 3D में कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक वक्त ऐसा आने वाला है जहां पर आप लोग अपने डिसीजंस बना पाएंगे, आप दोनों यूनियन की एनर्जी में आ पाएंगे। आप लोगों का जो रिश्ता है उसका फेट इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से कंप्लीट करते हैं। इस चीज के ऊपर एक्चुअली ये रिश्ता टिका हुआ है। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी से निकल पाते हैं जिसमें आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये आपके पार्टनर को खुद ब खुद कैरी करनी है और अपने आप को एक असेंडेड सोल में चेंज करना है। और अगर आपके पार्टनर ये नहीं कर पाए तो आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, आई वुड फ्रैंकली से जो कि बहुत कम चांसेस है कि आपके पार्टनर इस जर्नी को नहीं समझेंगे। जब इतने ट्रिगर्स इंसान को मिलते हैं, आपको भी तो मिले थे ये सारे ट्रिगर्स, तो आप इस चीज को समझ गए थे कि हाँ हम किसी अलग सी जर्नी के अंदर हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप लोगों के रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई क्या है, किस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, आप लोगों के रिश्ते की सच्चाई क्या है वो कड़वी सच्चाई जो आपको एक दूसरे के पास नहीं आने दे रही। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, तो पहला कार्ड है आपके लिए द हर्मिट का कार्ड है। द सेकेंड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। What else? डेथ का कार्ड है। 2 कार्ड्स आई गॉट। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आई कंसीडर 6 कार्ड्स, नो इश्यूज। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेथ। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, क्यों आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, क्या कड़वी सच्चाई है इस रिश्ते की।
ओके, पहला कार्ड है कम्युनिकेशन इज द की। दो कार्ड्स निकल के आए हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड का कार्ड है यहाँ पर। ओके, वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, step out of your comfort zone, 5 cards, and bottom of the deck is you are very close to achieving your goal. So जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप को लेकर आपको एक्सट्रीम गाइडेंस मिलती है। एक्सट्रीम गाइडेंस का मतलब आप पूरे एनलाइटेंड हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, इस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं, आप खुद ब खुद जानते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ब्लैक एनर्जी है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कोल्ड एक्ट कर रहे हैं और ये गलती आपकी खुद की है। अब आपके पार्टनर एक दलदल में फंस चुके हैं और इस पेन के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, जो किया है हमारे पार्टनर ने किया है। मैं मानती हूँ कि आपके पार्टनर ने किया है, लेकिन अगर इस रिश्ते के लिए टैरो रीडिंग्स आप देख सकते हैं तो अपने रिश्ते के लिए काम भी कीजिए। अगर आप पाइल नंबर 2 चूज करने के बावजूद भी अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आपके रिश्ते की सच्चाई एक्चुअली ये है कि इतनी गाइडेंस होने के बावजूद भी आपके एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी है। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं अपने रिश्ते के लिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खुद ब खुद नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है दुनिया में कि हर एक चीज़ आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो आपको गाइडेंस इस रिश्ते के लिए तभी मिलती है। आपको तड़पता हुआ देखकर यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं कि इस रिश्ते के लिए काम कीजिए, और आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आई थिंक, या एफर्मेशंस ट्राई कर रहे हैं और उसका भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, और अगर रिजल्ट आता है तो सिर्फ 10% आपको रिजल्ट आता है। वो चीज़ें फिर वैसे ही रिवर्स हो जाती हैं। आप इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन आपके इस रिश्ते में आपको कोई भी अबंडेंस नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर आपको बल्कि सैटिस्फाइड लगते होंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और आप तड़प रहे हैं। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है और एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। आपके पार्टनर दूर से देखने में बहुत खुश दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपके पार्टनर पेन से गुजर रहे हैं। आप अपने लेवल पर पेन से गुजर रहे हैं, वो अपने लेवल पर पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन देखने के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। इस वजह से इस रिश्ते के लिए कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता है। और प्रॉब्लम क्या हुई है, आपके पार्टनर बेसिकली चेंज हो गए हैं। उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से हुई है क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई ब्लैक एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, और आपके पार्टनर और ये रिश्ता कंप्लीटली बदल गया। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से इमोशनल होते हुए भी, एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हुए भी आपको कुछ भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो बहुत कोल्ड एक्ट करते हैं। वो एक नारियल की तरह एक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव एक्ट करते हैं। वो इस वजह से ऐसा एक्ट करते हैं क्योंकि आपके पार्टनर एक तो इन्फ्लुएंसेस के अंदर है, दूसरा उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनकी बात को समझेंगे नहीं और आप उनका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अंदर से इमोशनली टूट रहे हैं। ये पेन उन्हें तोड़ता जा रहा है। ये जो पेन उन्हें महसूस हो रहा है ना कि उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता इस पॉइंट पे, इस वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से टूटते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पेन किसी के सामने बयान नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप अपने पार्टनर को ब्लेम करेंगे, उनके पास जाकर आप उन्हें ब्लेम करते हैं, आई थिंक आप यही एक एफर्ट लेते हैं। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, या अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और आप अपना पॉइंट रखते हैं, वो अपना पॉइंट रखता है। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि जिस इंसान को अपनी गलती का ही एहसास नहीं है तो वो इंसान मेरे लिए क्या कर सकता है।
ये चीज डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक वॉल खड़ी कर दी गई है, जो एक ऐसी इनविजिबल वॉल है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है वक्त के चलते चीजें ठीक हो जाएंगी, आप चीजों को धीरे धीरे टेस्ट कर रहे हैं, आप चीजों को जो आपको गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, आज ठीक होगा कल ठीक होगा, आप सिर्फ टाइम की वेट कर रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, और उसी में ही आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, और ये रिश्ता धीरे 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 और डिस्टेंस पे बनता जा रहा है। आप इस रिश्ते के लिए जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, ब्लॉकेजेस को लेकर गाइडेंस मिलती है, या आपके पार्टनर को ठीक करने के लिए जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, प्लीज उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अदरवाइज ये रिलेशनशिप, सब कुछ आप जानते हुए भी इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कार्ड आया है, कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है। आप जब अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं, आप पहले अपने मन से बिल्कुल तसल्ली से होते हैं कि हाँ, मैं अपने पार्टनर से बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन टू अ पॉइंट आप बात उस तरह से नहीं कर पाते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनका शायद कांटेक्ट ही नहीं बन पा रहा है, और उन्हें ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में कई बार ये कमेंट पढ़ा है कि मैम हमें नहीं पता दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। अगर आपको यही नहीं पता है, या आप उस चीज पे बिलीव ही नहीं करना चाहते हैं कि दूसरी साइड पर क्या हो रहा है, तो आप कैसे उस पर एक्शन ले पाएंगे? और जब आप एक्शन ही नहीं ले पाएंगे तो आपका रिलेशनशिप ठीक कैसे होगा? ठीक है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट देना होगा, आपको इस रिलेशनशिप पर काम करना होगा। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मैम हम ही क्यों काम करें, हमारे पार्टनर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पार्टनर फिलहाल थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको इस सिचुएशन में प्यार लाना होगा, अपने रिलेशनशिप को हील करना होगा, अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लगाने होंगे, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार के लिए सब कुछ करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए मत और आगे मूव ऑन कर जाइए। यही सबसे बड़ा सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हम इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम इस रिलेशनशिप में कुछ बेटर अपने लिए चाहते हैं, अपने पार्टनर के लिए चाहते हैं, हमारा प्यार अनकंडीशनल है, तो अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लीजिए। ठीक है, आपकी कमिटमेंट को डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी रिलेशनशिप का टेस्टिंग टाइम है। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ये रिलेशनशिप का जो ये टेस्टिंग टाइम आया है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा और आप इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं लेंगे, वो टाइम कुछ और टाइम होगा, लेकिन आज का टाइम आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं डिवाइन। और अगर आप इस रिलेशनशिप में सच में कमिटेड हैं, आप पूरे इस रिलेशनशिप की तरफ डेडिकेटेड हैं, तो एफर्ट्स लीजिए, अदरवाइज लीव दिस रिलेशनशिप। ओके, सो आपको इस रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत है। ठीक है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपके पास वक्त बहुत कम है, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी वक्त बहुत कम है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वक्त डिवाइन ने दिया है, आपको यूनिवर्स से बहुत ज्यादा वक्त मिला है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इस माउंटेन को असेंड करने के लिए, इस पहाड़ को, जो आपके सामने ये पहाड़ टूटा मुसीबत का, इसको पार करने के लिए आपको बहुत टाइम दिया गया, आपको बहुत गाइडेंस मिली, आपने उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया। और जिन लोगों ने इस गाइडेंस को फॉलो किया है और कुछ भी एफर्ट्स लिए हैं राइट डायरेक्शन में, उन्हें उस चीज का रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जिन लोगों ने कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए हैं, उन्हें कोई रिजल्ट इसमें से नहीं मिलने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हियर इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते हैं। आपने जितना चीजों को अपने हिसाब से समझा है, आपने जितना चीजों को अपने हिसाब से ढाला है, आपका हिसाब उस चीज में गलत है। आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बिठा लिया, आपने दूसरे को क्रिटिसाइज किया, आपको ये लगता है कि दूसरे को क्रिटिसाइज करने से अगर आपका प्यार बच जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं, वो फेलियर्स लोग जो होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। जो लोग सच में अपने रिलेशनशिप को लेकर डेडिकेटेड होते हैं, वो सच में अपने रिलेशनशिप के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने किया भी है, और देर सवेर उन्हें अपना रिलेशनशिप वापस भी मिला है। तो अपने रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली काम कीजिए।
ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि टाइम आपके पास बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप बहुत करीब हैं इस चीज के, या तो यूनियन हो जाएगा या ये यूनियन ना होकर आप दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाएंगे। और इसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर 50-50 हैं। 50-50 किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? जो लोग एफर्ट्स लेंगे वो तो पॉजिटिव 50 वाले में जाएंगे, और जो लोग एफर्ट्स नहीं लेंगे, आप सोच लीजिए रिश्ता आपने अपने हाथ से खो दिया है। तो आपका गोल क्या है, इस बात को समझिए। बड़े पैमाने पर चीजों को देखिए। शुगर कोटेड रीडिंग्स को देखना बहुत आसान है, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, ये चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप यही चीजें नहीं समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर क्यों अटके हुए हैं, क्यों आपको कहा गया है कि आप काम कीजिए, क्यों आपको ये गाइडेंस बार बार मिल रही है, अगर ये क्यों आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तो आई विल रियली सजेस्ट यू, आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इतना सब कुछ गाइडेंस सुनने के बावजूद भी अपने रिलेशनशिप के लिए ये सोच के कि नहीं नहीं ये चीजें ठीक नहीं है, जो शुगर कोटेड मिल रहा है वो सही है, तो आप उस जोन में खुद को धोखा दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप आप ही के एफर्ट से बचेगा, आपके पार्टनर के लिए हुए एफर्ट से ये रिलेशनशिप नहीं बच सकता है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ओके, सो अपने रिलेशनशिप को हील करना, उसकी ब्लॉकेजेस को समझना, आपके पार्टनर कहाँ अटके हैं, आपको आपके पार्टनर को माफ करना, ये सारी चीजें आपकी इस रिलेशनशिप की सच्चाई है। ये आपका मैप बनता है कि किस तरह से आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी क्लैरिटी मिली हो। सो जिन्हें ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं और किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए, पाइल नंबर 2 पीपल। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।